हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस की स्टडी। अवे आप सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। मेरे प्यारे बच्चों, 9th का हम सिलेबस शुरू कर दिए हैं, 10th का सिलेबस हम शुरू कर दिए हैं, 11th का भी सिलेबस शुरू है और साथ ही साथ 12th की बायोलॉजी क्लास डेली चल रही है। इंपॉर्टेंट प्रश्न भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो हमारा 9th का मैंने फर्स्ट चैप्टर बता दिया था। अब हम लोग जानेंगे क्लास 9th का सेकेंड चैप्टर अध्याय 2, इट्स मैटर अराउंड अस प्योर, यानी क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं या फिर नहीं। ठीक है ना। तो हमारे आसपास के जो पदार्थ हैं वो शुद्ध हैं या फिर नहीं, ये हमारा चैप्टर है, सेकंड चैप्टर। मेरे प्यारे बच्चों, इसको सबसे सिंपल तरीके से समझेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं थोड़ा सा द्रव्य स्ट्रक्चर। देखें, द्रव्य क्या जानते हैं? द्रव्य, ठीक है ना। द्रव्य को बोलते हैं मैटर। क्या बोलते हैं? द्रव्य को बोला जाता है मैटर। अगर द्रव्य होते हैं द्रव्य हमारे, मेरे प्यारे बच्चों, दो प्रकार के होते हैं। द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला जो होता है वो होता है शुद्ध पदार्थ, दूसरा हमारा होता है अशुद्ध पदार्थ। पहला हमारा, मेरे प्यारे बच्चों, शुद्ध पदार्थ होता है, दूसरा हमारा क्या होता है? अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ को अगर इंग्लिश में बोले तो बोलते हैं प्योर मैटर। प्योर मैटर। इसको क्या बोलते हैं? इम्प्योर मैटर। इम्प्योर मैटर बोला जाता है। द्रव्य जो होते हैं हमारे दो प्रकार के होते हैं, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। अगर मेरे प्यारे बच्चों बात करेंगे हम लोग शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ की, तो इसको दो भागों में बांटा गया है। इसको मेरे प्यारे बच्चों कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। इसके दो भाग कौन कौन से होते हैं? पहला होता है तत्व। क्या होता है? तत्व। दूसरा होता है यौगिक। पहला होता है तत्व, दूसरा होता है यौगिक। इसको इंग्लिश में बोले तो बोलते हैं एलिमेंट। एलिमेंट बोला जाता है। यौगिक बोलते हैं कंपाउंड। क्या बोलते हैं? कंपाउंड कहा जाता है। शुद्ध जो अशुद्ध पदार्थ होते हैं इसको ही बोलते हैं मिश्रण। क्या बोलते हैं? यहाँ पे हमारा अशुद्ध पदार्थ को ही कहते हैं मिश्रण। क्या बोलते हैं? मिश्रण कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, यानी कि मिक्सचर। मिक्सचर का नाम दिया गया है। अगर ये मिश्रण देखें तो मिश्रण हमारे दो प्रकार से होते हैं। कौन कौन से? तो पहला जो होता है समांगी मिश्रण। पहला क्या होता है? समांगी मिश्रण। और दूसरा क्या होता है हमारा? विषमांगी मिश्रण। ओके। अगर समांगी मिश्रण की बात करें तो जो समांगी मिश्रण होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यह हमारे इंग्लिश बोले तो होमोजीनियस मिक्सचर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? होमोजीनियस मिक्सचर। और इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हेट्रोजीनियस मिक्सचर का नाम दिया गया है। तो मिश्रण देखें तो दो प्रकार के। तो यहाँ पे द्रव्य देखें तो द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? दो प्रकार के। पहला होता है शुद्ध पदार्थ। पहला जो होता है मेरे प्यारे बच्चों शुद्ध पदार्थ, दूसरा क्या होता है? अशुद्ध पदार्थ। इतना तो आपको समझ आ गया है। शुद्ध पदार्थ दो भागों में बांटा गया है, तत्व और यौगिक। और अशुद्ध पदार्थ दो भागों में बांटा गया है मिश्रण के तौर पे, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। तो सबसे पहले यहाँ पर आया है द्रव्य, यानी कि मैटर। तो हम लोग जानते हैं द्रव्य की परिभाषा, तब हम उसके आगे के पूरे की ओर डिस्कशन करेंगे। तो हमारा मेन हेडिंग क्या रहेगी? वो रहेगी द्रव्य। क्या रहेगी? द्रव्य, यानी कि मैटर। द्रव्य होते क्या है? सबसे पहले आपके दिमाग में उठता है, चलिए बताइए, अगर द्रव्य है तो द्रव्य होते क्या है ना। तो द्रव्य वे होते हैं
जिनमें भार होता है, जिनमें क्या होता है, भार होता है, तथा जो स्थान घेरते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे द्रव्य कहलाते हैं ना। लिखेंगे ब्रह्मांड के वे घटक जिनमें भार होता है तथा जो स्थान घेरते हैं उसे द्रव्य कहते हैं। तो ब्रह्मांड के वे घटक जो स्थान घेरते हैं तथा जिनमें भार होता है उसे द्रव्य कहते हैं। जैसे कि अगर हम लोग उदाहरण में देखें मेरे प्यारे बच्चों, तो हवा होती है, द्रव्य है। लकड़ी भी हमारी क्या होती है, द्रव्य है। मनुष्य भी हमारी क्या है, द्रव्य है। धूल धुआं के जो कण होते हैं यह भी हमारे क्या होते हैं, द्रव्य होते हैं। पेन भी हमारा क्या होता है, द्रव्य होता है। कापी भी हमारी क्या है, द्रव्य है। तो मतलब कि जो चीज भार हो उसको तौले तो कोई ना कोई क्या हो, भार हो, ये घटक है, भार हो, और उसमें कोई ना कोई वो स्थान घेरे तो उसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग कहते हैं द्रव्य कहा जाता है। अब द्रव्य को देखें तो द्रव्य हमारे दो भागों में बांटे गए थे। द्रव्य हमारे कितने भागों में बांटे गए थे मेरे प्यारे बच्चों, दो भागों में बांटे गए थे। तो द्रव्य में पहला जो था वो था हमारा शुद्ध पदार्थ। क्या था, शुद्ध पदार्थ। तो देखते हैं हम लोग कि शुद्ध पदार्थ हमारा क्या होता है। शुद्ध पदार्थ यानी कि प्योर मैटर, क्या बोलते हैं, सॉरी प्योर सबस्टेंस या फिर मैटर भी बोला जाता है, वही चीज होती है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे शुद्ध पदार्थ होते क्या है। रसायन विज्ञान में शुद्ध पदार्थ वह होता है जिसमें उपस्थित सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हों, अर्थात एक शुद्ध पदार्थ समान प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, ठीक है ना। उसे क्या कहते हैं, शुद्ध पदार्थ कहते हैं, ठीक ना। ऐसे पदार्थ जो समान प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, शुद्ध पदार्थ कहते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो समान प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं या फिर सभी पदार्थ दो या दो से अधिक शुद्ध अवयवों के संयोग से बनते हैं उसे भी हम लोग क्या कहते हैं, शुद्ध पदार्थ कहते हैं। उदाहरण के लिए देखें तो उदाहरण में जैसे क्या है, समुद्री जल हो गया, और क्या हो गई, खनिज और मिट्टी इत्यादि जितने भी होते हैं वो सब हमारे मेरे प्यारे बच्चों शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। अब शुद्ध पदार्थ हमारे दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है तत्व, दूसरा क्या होता है, यौगिक। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं तत्व हमारा क्या होता है, ठीक है ना। तो हेडिंग क्या डालेंगे हम लोग, तत्व हेडिंग डालेंगे। हेडिंग क्या रहेगी हमारी, तत्व को बोले तो बोला जाता है एलिमेंट। तत्व हमारा क्या होता है, अगर देखें तो तत्व समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं एवं एक ही तत्व के सभी परमाणुओं का परमाणु क्रमांक क्या होता है, समान होता है, ठीक है। तत्व हमारा क्या होता है, यहाँ पे लिखेंगे कि तत्व समान प्रकार के
परमाणुओं से मिलकर बना होता है, समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, समान प्रकार के मिलकर बना होता है, एवं एक ही तत्व के सभी परमाणुओं का परमाणु क्रमांक समान होता है, परमाणु क्रमांक समान होता है। क्या होता है हमारा? सभी परमाणुओं का जो परमाणु क्रमांक होता है समान होता है। ओके, याद रखना। अब तत्व में जैसे हमारा क्या क्या हो जाएगा, अगर उदाहरण देखिए मेरे प्यारे बच्चों, तो उदाहरण में जैसे हमारा होता है लोहा, क्लोरीन, गंधक, लोहा, क्लोरीन, गंधक, सोना, ब्रोमीन इत्यादि जितने भी होते हैं वह मेरे प्यारे बच्चों तत्व कहलाते हैं। अब हमारा तत्वों का वर्गीकरण, यानी कि तत्व देखें तो कितने भागों में बांटे गए हैं। अब हमारा मेरे प्यारे बच्चों आता है तत्वों का वर्गीकरण, यानी कि तत्वों को कितने प्रकार से बांटा गया है। तो तत्वों को 3 प्रकार से बांटा गया है, धातु, अधातु और उपधातु। तो तत्वों को कितने प्रकार से बांटा गया है? तो तत्वों को मेरे प्यारे बच्चों कुल मिला के 3 प्रकार से बांटा गया है। कौन कौन से? तो पहले वो बांटा गया धातु, धातु को बोलते हैं मेटल। दूसरा बांटा गया है अधातु, तीसरा बांटा गया है उपधातु। तो तत्वों को 3 प्रकार से बांटा गया है, धातु, अधातु और उपधातु। तो इसमें पहला हमारा आया है, वो आया है हमारा धातु। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि धातु हमारे क्या होते हैं। धातु को बोले तो मेटल्स हमारे क्या होते हैं, धातु हमारा होता क्या है। तो वे तत्व जो सामान्य अभिक्रियाओं में अपने परमाणुओं से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, धातु कहलाते हैं। याद रखिएगा, वे तत्व जो सामान्य अभिक्रियाओं में अपने परमाणुओं से, वे तत्व जो सामान्य अभिक्रियाओं में अपने परमाणुओं से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, धातु कहलाते हैं। ठीक है ना। या जो परमाणुओं में से इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, धातु कहलाते हैं। 2 प्रकार से इसकी परिभाषा दे सकते हैं। तो धातु होता क्या है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, वे तत्व जो सामान्य अभिक्रियाओं में, वे तत्व जो सामान्य अभिक्रियाओं में अपने परमाणुओं से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उसे धातु कहते हैं। धातु में जैसे हमारा कौन कौन सा होता है, उदाहरण में देखें तो उदाहरण में हमारा हो गया सोना हो गया, लोहा हो गया, चांदी हो गई, ठीक है, सोडियम,
ये जितने भी होते हैं ये सब हमारे क्या होते हैं, धातु होते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। ठीक है ना। धातुओं को ही एक और नाम दिया गया है धन विद्युतीय तत्व। ठीक है ना। इन्हें ही धन विद्युतीय तत्व भी कहते हैं। और ये सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में होते हैं केवल और केवल मरकरी को छोड़कर, क्योंकि Hg हमारी क्या होती है, मरकरी धातु होती है। ठीक ना। यह सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होते हैं। ये सामान्य ताप पर किस अवस्था में होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा ये सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होते हैं। ठीक है ना। किसको छोड़कर, मरकरी Hg को छोड़कर। अगले स्टार पॉइंट में देखें तो धातुओं में चमक होती है और तन्य होती है और ये उष्मा की सुचालक होती है ना। यह उष्मा के सुचालक होते हैं। और क्या पाया जाता है, यह तन्य मतलब तनते हैं, वर्धनीय ठीक ना। धात्विक चमक इत्यादि का गुण रखते हैं। इत्यादि का क्या रखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये इत्यादि का गुण रखते हैं, इतना याद रखना। अब हमारा आता है अधातु। क्या आती है मेरे प्यारे बच्चों, अधातु। यानी कि हमारा अधातु होता क्या है, तो हेडिंग डालेंगे हम लोग दूसरा, अधातु यानी कि नॉन मेटल्स। अधातु क्या होती है, कोई पूछ ले तो उसको सिंपल सा जवाब देना है, वे तत्व जो समान अपक्रिया में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं उसे अधातु कहते हैं। वे तत्व जो सामान्य अभिक्रियाओं में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं उसे अधातु कहते हैं। ओके, याद रखिएगा। उदाहरण में जैसे कौन कौन से हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों, तो उदाहरण में हो सकता है हमारा सल्फर हो सकता है, और कौन हो सकता है, कार्बन हो सकता है, और ऑक्सीजन हो सकता है, और नाइट्रोजन हो सकता है, और क्या हो सकता है, हाइड्रोजन, क्लोरीन और ब्रोमीन को किससे दिखाते हैं, Br से। तो ये सब हमारे क्या होते हैं, हमारे अधातु होते हैं। अधातु में एक इसमें अगर देखें तो इसमें चमक, चालकता, तन्यता, संपीड्यता इत्यादि का गुण
नहीं पाया जाता, इत्यादि का गुण नहीं पाया जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का गुण मेरे प्यारे बच्चों नहीं पाया जाता है। दूसरा आता है हमारा उपधातु। अगला हमारा क्या आता है? उपधातु। तो हेडिंग क्या डालेंगे हम लोग मेरे प्यारे बच्चों? हेडिंग डालेंगे उपधातु। तीसरा है उपधातु, ठीक ना, मेटलॉइड्स। उपधातु को मेटलॉइड्स बोला जाता है। उपधातु होते क्या हैं? जो धातु और अधातु दोनों के गुण रखते हैं, वे तत्व जिसमें धातु व अधातु दोनों के गुण उपस्थित होते हैं उसे उपधातु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं, ठीक है ना। उपधातु में जैसे हमारा क्या होता है? आर्सेनिक और एंटीमनी। एग्जाम्पल में क्या रखेंगे? आर्सेनिक और एंटीमनी इत्यादि मेरे प्यारे बच्चों क्या होते हैं? उपधातु होते हैं। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों इतना जाना। अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे की ओर देखेंगे। और ये क्लास 9th साइंस का चैप्टर 2 है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं या फिर नहीं। यही है हमारा ना, शुद्ध है। और इसको अच्छे से नोट्स कवर कराते हुए लिखाएंगे, आप नोट्स अच्छे से बना सकते हैं। और जैसे ही आपका चैप्टर खत्म होगा आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।